पलवल में कहीं प्यार कहीं दुलार तो कहीं आशीर्वाद में बीता हथीन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मनोज रावत का पूरा दिन। आज भाजपा प्रत्याशी मनोज रावत ने हथीन क्षेत्र के 5 गांव जीता खेड़ली, कानौली, नौरंगाबाद, पौंडरी और रीवड़ में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनका ग्रामीणों ने फूल मालाओं से वे पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने इस चुनाव में भरपूर समर्थन देने का मनोज रावत को भरोसा और विश्वास भी दिलाया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा कि यह एक मात्र चुनाव नहीं है बल्कि यह धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में वे 36 बिरादरी के सहयोग से ही विजयी होंगे। रावत ने कहा कि आज हथीन विधानसभा क्षेत्र में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए वे हथीन विधानसभा क्षेत्र से उनके पक्ष में मतदान करने और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए अपील करते हैं। मनोज रावत ने कहा कि हथीन विधानसभा से पूर्व विधायक परवीन डागर ने हथीन विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं और इस बार हथीन से भाजपा ने उन्हें अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। हथीन विधानसभा की 36 बिरादरी ने अगर उनका सहयोग किया और समर्थन दिया तो वह विधायक बने तो हथीन विधानसभा विकास कार्य करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा में नंबर 1 रहेगा हथीन क्षेत्र। वहीं पूर्व विधायक परवीन डागर के भाई सतीश डागर ने कहा कि पूर्व विधायक परवीन डागर ने भी हथीन का खूब विकास किया था और इस बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में मनोज रावत मैदान में है, उनका भरपूर सहयोग करें। की पावन धरा पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप लोग लगातार पिछले 10 दिन से जो दिन रात मेहनत करते हुए चुनाव में अपना तन मन धन सब भाई मनोज रावत के लिए अर्पित करते हुए चुनाव में जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। मैं आप लोगों से कहना भी चाहूँगा कि लगभग 13-14 दिन का प्रचार और है और सभी साथी आप मनोज रावत बन करके डोर टू डोर घर घर जा करके प्रचार करें। पिछली 10 साल की सरकार की जो उपलब्धियां रही, चाहे वो बिजली के क्षेत्र की बात हो, चाहे पानी की पीने के पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो या सड़कों की जाल बिछाने की बात हो या और भी कितने विकास कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल के अंतराल में करवाए। और अभी कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें भी जनहित की कितनी योजनाएं हमारी सरकार ने की है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सभी साथी, युवा साथी खास करके घर घर जाकर के पार्टी की नीतियों का प्रचार करें और अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार बने, आपकी सरकार में हिस्सेदारी हो और हथीन के अंदर दोबारा से इतिहास लिखने का 36 बिरादरी की जनता, हथीन क्षेत्र की तमाम जनता इस इतिहास को रचने में अपना सहयोग करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके हमारे सभी युवा साथी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। बोल दादा कान्हा की जय। आज डागरपाल के ऐतिहासिक गांव बाबा नंदास की प्राचीन भूमि पर यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आदरणीय बाबूजी रामजीलाल डागर जी और हमारी पाल के प्रधान आदरणीय सुमेर जेलदार जी, मेरे साथ आई सम्मानित सरदारी, युवा साथी, आज परवीन डागर बड़े भाई विधायक जी के यहाँ समस्त सरदारी को मैं हाथ जोड़कर राम नाम करता हूँ। आप सभी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। मैं आप सबके बीच में आया हूँ, आप सबसे अपील करने आया हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आया हूँ। आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। जो रास्ते आदरणीय बाबूजी ने बड़े भाई परवीन डागर को दिखाए थे, जो शालीनता, सादगी, जो शराफत की राजनीति हथीन में जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है आदरणीय बाबूजी रामजीलाल डागर की, उसके बाद उनकी विरासत बड़े भाई परवीन डागर जी ने वो मिसाल पेश की थी पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल में जो विकास कार्य हुए थे,
पहले कभी नहीं हुए। जो विकास कार्य पिछले 5 साल में हुए थे, 5 साल से पहले 70 साल में कभी नहीं हुए इतने विकास कार्य। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया हूँ। मैं भी आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। बाबूजी रामजीलाल डागर जी, बड़े भाई परवीन डागर जी के रास्ते पे चलूंगा और जिस प्रकार से उन्होंने हकीम क्षेत्र में विकास कार्य कराए थे, उसी कड़ी को आगे लगातार जारी रखते हुए मैं भी इसी तरीके से विकास कार्य कराऊंगा। और मैं ये भी आश्वासन देता हूँ आपको कि अगर मुझे आप सभी ने आशीर्वाद दिया और मैं विधानसभा में पहुंचा, तो आप सबके आशीर्वाद से विधायक मैं नहीं रहूंगा, बड़े भाई परवीन डागर जी रहेंगे और पूरी डागरपाल रहेंगे। परवीन डागर जिंदाबाद, परवीन डागर जिंदाबाद, परवीन डागर जिंदाबाद, परवीन डागर जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई नगर पालिका चेयरमैन सुमित जी ने अभी अपनी बातें रखी थी। तो सुमित भाई साहब ये भी हमारे परिवार से ही है, हमारा और इनका कुछ नहीं बटा, हम एक ही घर के परिवार के सदस्य हैं। तो इन्होंने जो बात रखी थी, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे सुमित भाई ने बात रखी मैं भी उसका समर्थन करता हूँ और झोली फैलाकर आप सभी से वोटों की अपील करता हूँ। राम राम जी, धन्यवाद।